सविता अंबेडकर, जो अंबेडकर जी की वाइफ, उन्होंने पूरा जो अपनी किताब लिखी माय लाइफ विद बाबा विद भीमराव जी, उसमें उन्होंने कहा कि नेहरू जी एंड डांगे बोथ का नाम लिया, दे आर नॉट जस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्शन लॉस, दे कॉज सो मच ट्रॉमा एंड स्ट्रेस दैट आई बिलीव इन अ वे दिस लेड टू हिज डेथ। मैं इतनी बड़ी बात बोली, 10 सेकंड से एक फैक्ट जोड़ दूं। आदरणीय परम आदरणीय श्री श्री डिवाइन नेहरू जी को भारत रत्न कब मिला? आदरणीय परम आदरणीय श्री श्री इंदिरा गांधी जी को कब मिला? और आदरणीय परम आदरणीय श्री श्री राजीव गांधी जी को कब मिला? और हमारे अंबेडकर जी को कब मिला? अंबेडकर जी को किसकी सरकार में मिला? एक सेकंड, मेरी बात फाइनल, लास्ट में मुकम्मल तो करने दीजिए साहब। और मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि अंबेडकर जी के 5 तीर्थ माने जाते हैं, उनका बर्थ प्लेस, उनका प्लेस ऑफ स्टडी, जैसे लंदन हो गया, नागपुर हो गया, मुंबई हो गया, मऊ हो गया। इनमें से एक जगह जो कांग्रेस ने इसको संवारने का काम किया, मिला तो ये अंबेडकर विरोधी मोदी ही मिला करने के लिए, वो भी इतने वर्षों के बाद। जवाब दे दूं? देखिए, पहली बात तो सवाल आपको कांग्रेस से करना चाहिए, ठीक है ना? मैं आपको ऐसे कांग्रेस में नहीं कर रहा हूं, एज ए ऑब्जर्वर कर रहा हूं। मैं दूसरी बात, भारत रत्न तो महात्मा गांधी को भी नहीं मिला। क्यों नहीं दिया? आज तक मोदी जी ने भी नहीं दिया। दिया होता तो बता दो मेरे को आप। नहीं, चलिए, महात्मा गांधी भारत रत्न के ऊपर है। अब मैं दूसरी बात, ये जो महात्मा गांधी तो भारत, मैं तो मानता हूं बाबा साहब अंबेडकर भी भारत रत्न से बहुत, नेहरू भी थे, लेकिन नेहरू को जो भारत रत्न मिला था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के इंसिस्टेंस में। तो आप कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला, इसके खिलाफ है? बिल्कुल पक्ष में हूं मैं तो बिल्कुल पक्ष में हूं। लेकिन मेरा साफ तौर पर मानना है कि मरणोपरांत भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए। अगर आप किसी का सम्मान करना है तो उनका जीवित रहते सम्मान करें। मरणोपरांत जो ये भारत रत्न देने की परंपरा है, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, ठीक है? फिर तो हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में कम से कम 150 ऐसे लोग होंगे जिनको भारत रत्न मिलना चाहिए। तो जीते जी दे देते ना अंबेडकर जी को, किसने रोका था? कांग्रेस, सर्वपल्ली राधा, सबको मिलना चाहिए। नहीं दिया गया, क्योंकि उसके पीछे पॉलिटिक्स। दूसरी बात, नेहरू और बाबा साहब अंबेडकर ने क्यों कैबिनेट छोड़ी? इसलिए कैबिनेट छोड़ी कि जब हिंदू कोड बिल लाना चाहते थे दोनों लोग मिलके, नेहरू उनके बीच में ये झगड़ा इस बात को लेकर, झगड़ा का मतभेद इस बात को लेकर ये था कि बाबा साहब अंबेडकर एक झटके में एक साथ हिंदू कोड बिल पास कराना चाहते थे, और नेहरू जी ने कहा कि देखिए इस वक्त इसको लेके बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, एक साथ नहीं पास करा सकते हम लोग। इस पर बाबा साहब अंबेडकर को पसंद नहीं आया, उन्होंने छोड़ दी। फिर नेहरू ने उसी हिंदू कोड बिल को 4 टुकड़ों में कराया और 1956 तक उसको पास कराया, ठीक है? लेकिन जी आप थोड़ा सा मिस कर रहे हैं इसमें चीजें। मैं एक ऐड कर दूं, फॉरेन पॉलिसी वाज आल्सो अ मेजर रीजन व्हाई अंबेडकर लेफ्ट हैंड। इन फैक्ट उसने जो रिजाइन किया अंबेडकर जी ने, उसमें उन्होंने लिखा दैट वी डिड नॉट एग्री ऑन फॉरेन पॉलिसी। अगर आप उस एरा को पढ़ेंगे, असली झगड़ा या असली मतभेद हिंदू कोड बिल को लेके ही था। और उस वक्त हिंदू कोड बिल को लेके जिस तरीके से आरएसएस के लोगों ने रामलीला मैदान पे बाबा साहब अंबेडकर के पुतले जलाए हैं, गालियां दी हैं, वो आज भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। दूसरी बात, किसने गालियां कहा जाता है कि नेहरू, कहा जाता है इनके एजेंट है दत्ता पंथ हेंगाड़ी, इन्होंने बताया। ये एक फैक्चुअल बात है ना। लेट मी कंप्लीट। बोलिए। कहते हैं कि कांग्रेस ने हराया उनको, बाबा साहब अंबेडकर को। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही थी तो बाबा साहब अंबेडकर जिस असेंबली से आते थे वो बांग्लादेश में चली गई थी। उसके बाद मुंबई में एक सीट खाली कराई गई जो कांग्रेस के थे, और वहां से बाबा साहब अंबेडकर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भेजा गया। यह काम कांग्रेस ने किया था, ठीक है? यह हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं दिया जाता। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिसको आपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया, जिसकी वजह से बाबा साहब अंबेडकर को भारत के संविधान का निर्माता बना, आप उसको किनारे रख दे रहे हैं। और एक चुनाव के आप उसको एक वाक्य का काउंटर सर ने, देखिए मैं बोलता हूँ ना, सोफिस्टिकेशन में आशुतोष जी की कोई तोड़ नहीं। ये केवल अंजना जी और आशुतोष जी ही एक दूसरे के साथ मतलब एक्सप्लोर कर सकते हैं। अंजना का जिक्र कहां से? नहीं, अंजना का, क्योंकि देखिए अंजना और इनका म्यूचुअल एडमिरेशन क्लब है। अब मैं वो म्यूचुअल एडमिरेशन में नहीं जाना चाहता, पर आशुतोष जी जरा ये बताइए इसी मासूमियत से, अंबेडकर जी का व्यू ऑन रिजर्वेशन एंड नेहरू जी का व्यू ऑन रिजर्वेशन क्या था, एंड वाज दैट नॉट अ फैक्टर? बहुत फर्क था। एक सेकंड सर, एंड अंबेडकर्स व्यू ऑन 370 एंड कश्मीर एंड नेहरूज, आपने वो चैप्टर तो मानो ऐसे डिलीट मार दिया, और केवल नेहरू जी का उनका इस पे हिंदू कोड बिल पे ही डिफरेंसेस था। और ये चाचा नेहरू जब कर ही रहे थे तो केवल हिंदू कोड बिल ही दिखा, उनको मुस्लिम कोड बिल नहीं दिखा था तब। एनीवे, दैट इज अनदर सेपरेट डिबेट। मुझे रिजर्वेशन पर नेहरू जी पोजीशन एंड अंबेडकर जी पोजीशन बता दीजिए। सबको मालूम है, बताइए नेहरू थोड़ा हमको विस्तार से नेहरू जी ने तो खुद कहा था कि मैं आरक्षण के पक्ष में नहीं। यहाँ तक राजीव गांधी ने भी
सबको मालूम है। सर अब मैं एक सवाल सर पूछता हूं। नहीं सुनाई करण, अब मैं एक सवाल सर इस एक पर बार जरा फुल खुल के खुल बताइए के सर, जो उनका लेटर था। भाई साफ है वो तो कि वो रिजर्वेशन he was anti reservation। अब वो मैंने कहा ना, अब चलिए आके अब मैं एक दूसरी डिबेट लेके आता हूं। नहीं सर, वो छोड़ो, नहीं, दूसरी इसको डिबेट खत्म कर लेते पहले रिजर्वेशन को। अब एक दूसरी डिबेट आ जी इस पे। अगर आप बाबा साहब अंबेडकर कितने पक्ष में हैं, तो जिन बाबा साहब अंबेडकर ने एनाइलेशन ऑफ कास्ट लिखी और हिंदू धर्म के बारे में क्या क्या नहीं लिखा, अच्छा, मैं अगर आज बोलूं इस्लाम के बारे में भी लिखा, इस्लाम के बारे में भी लिखा, वो तो इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको बोलते थे। एक बात ना उठाइए ना, पूरा उठाइए। करण, लेट मी कंप्लीट, आई विल कम टू दैट आल्सो। बोलिए बोलिए। बाबा साहब अंबेडकर ने जो हिंदू धर्म के बारे में लिखा, अगर आज मैं बोलूं तो मेरे घर पे पत्थर पड़ेंगे अरे और जेल जहाँ पड़ते हैं सर, पत्थर पड़ते हैं इनकी शोभा यात्राओं में, सारे हिंदू प्रोसेशन में पत्थर पड़ते हैं। एक सेकंड, मैं इसको काउंटर करना चाहूंगा। इसके अलावा मैं एक मिनट इसका जरा पॉइंट इस पे आगे लेट मी कंप्लीट। अच्छा 10 सेकंड्स ले लीजिए, फिर इनका पॉइंट। इसके बाद वो रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म लिखते हैं। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि हिंदुत्व इस देश के लिए सबसे बड़ी आपदा है, इसको हर हालत में रोकना। एक ही वाक्य का काउंटर। और साथ ही साथ उन्होंने पूरी किताब लिखी है ये कहने के लिए भारत का विभाजन क्यों जरूरी है, पूरी किताब है। ओके, मैं केवल 2 लाइन में एड्रेस करूंगा, फिर वापस से फ्लोर आशुतोष जी को दूंगा। मेरे प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण के बारे में सनातन समाप्त से लेकर ये मिथोलॉजिकल है, ये एग्जिस्ट नहीं करते, ये राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा नाच गाना है, ये बोला गया। एक हिंदू ने सर तन से जुदा का नारा नहीं दिया, पर कोई कहीं पर एक कार्टून बना दे अच्छे स्पिरिट में भी, तो उसकी सरे आम उसके गला काटने की बात ही नहीं, काटा जाता है। पर हिंदू इनटॉलरेंट है, मेरे घर पे पत्थर फेंकेगा, और सर तन से जुदा पीसफुल है, whichever way you want to spell it. Now I want to ask the question again. सर, आप इंटेलेक्चुअली बहुत सुपीरियर है, बट इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी नहीं होनी चाहिए। आप प्लीज कोट कीजिए कि was Ambedkar's का रिजर्वेशन पॉलिसी गुड और बैड फॉर द कंट्री, एंड इफ इट वाज गुड देन बाय डिफॉल्ट नेहरू अपोजिंग इट, नेहरू मीन्स राहुल गांधी जिनका वंशज है, they have done the challenge to the Ambedkar's constitution and to the rights of the Valmiki SC ST शोषित समाज। आप मानिए, Why you want me to be spokesperson of the Congress party? मैं राहुल गांधी ने क्या क्या इससे मैं जिम्मेदार। देखिए, आपने मैं इसको एड्रेस करता हूं। आपकी किताब का नाम क्या है? आपकी किताब का नाम बताइए। रिक्लेमिंग भारत। रिक्लेमिंग भारत। रिक्लेमिंग भारत में आपने 2 कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंडिया रखे, एक नेहरूज इंडिया एंड मोदीज भारत। आप मोदी के भारत पे क्रिटिक कर सकते हो, नेहरू के इंडिया पे कोई क्रिटिक नहीं होगा। आपने मुझसे कभी मुझे नहीं लगता हमारी आपकी कभी डिबेट हुई नेहरू के ऊपर। अगर कभी डिबेट होती, अभी आज यही है सर, आपकी एक्स की डिस्प्ले पिक ही नेहरू है। आप इतने बड़े नेहरू, वो छोड़ दीजिए उसको। एक्स की डिस्प्ले पिक ही नेहरू है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नेहरू का आलोचक नहीं हो सकता, नहीं हो सकते, बड़ा एडमायरर है। मैं आपको नेहरू का आलोचक वैसे नहीं बनने बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कांग्रेस की क्रिटिक कीजिए ना।